अगर जस्ट 30,000 रुपीज़ तक आपका बजट है और आपको इसमें गेमिंग और एडिटिंग पीसी बिल्ड करना है तो आपको कौन से कंपोनेंट्स के साथ जाना चाहिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इस बजट को कवर करेंगे, आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इस बजट में लेनी चाहिए और किन चीज़ों को आपने यहाँ पे अवॉइड करना है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी अपनी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो सबसे पहला कंपोनेंट लेना है, जो आपका मेन कंपोनेंट होगा वो आपका पीसी होगा। अभी अगर हम लोग 30,000 के बजट को देखें और 1-1.5 साल पहले तक देखें या 2 साल पहले आप लोग कह लो, तो हम लोग वहाँ पे उस टाइम कस्टम बिल्ड के साथ चले जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग इस बजट में कस्टम बिल्ड के साथ चले तो जाएं, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे ग्राफिक कार्ड पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों सिनेरियो बता देता हूँ कि आप लोग कस्टम बिल्ड के साथ जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आप लोग प्री बिल्ड के साथ जाओ तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कस्टम को डिस्कस कर रहे थे कि कस्टम में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है और आप लोगों का खर्चा कितना हो जाएगा। तो मैंने कस्टम में भी बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को कंसाइज वे में बताया, बजट काट के बताया ताकि आप लोगों के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केसिंग की। तो इस तरह की जो पीछे केसिंग पड़ी हुई है, नॉर्मल ब्लैक वाली केसिंग जो आती हैं वो आज के टाइम पे अभी मार्केट में 1500 से 2000 रुपये की हुई पड़ी है। वो टाइम ख़त्म हो गया जब 800 रुपये 1000 रुपये की मिल जाती होती। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड आप लोगों ने यहाँ पे लेना है 2nd-3rd जनरेशन वाला H61, सबसे कम और सबसे सस्ता मदरबोर्ड यही पड़ता है इस बजट में। और ये वाला मदरबोर्ड आपको ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ तक मिनिमम मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग इसमें प्रोसेसर की बात करें तो आपको यहाँ पे इस बजट में अगर आप लोगों ने पैसे ज़्यादा कम करने हैं तो i5 2500 लगा लो या 2400, वो वाला प्रोसेसर आप लोगों को 5000 रुपये या 4500 तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस चाहते हो i7 3rd जनरेशन के इक्वल, लेकिन आप लोग चाहते हो कि पैसे कम लगे, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, जो मैं भी पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस बिल्ड को देखना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो आ रही है, आप लोग देख लेना। तो ये जो मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये Xeon का प्रोसेसर है और इसका मॉडल है Xeon का E3-1245V2। ये भी 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो i7 3770 से कुछ सिनेरियो में बेहतर परफॉर्म करता है, कुछ में उससे कम परफॉर्म करता है। और ये आप लोगों को 6000 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा। मुश्किल है ढूंढना, अगर ढूंढ लो तो आप लोगों के मज़े हो जाएंगे। ये वाला प्रोसेसर लेके आप लोगों को कम पैसों में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं रैम की। तो यहाँ पे 8 GB रैम मिनिमम अभी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, 16 GB है, लेकिन ये बजट इतना है कि आप लोगों ने 8 GB रैम लगा लेनी। कोशिश करें कि किसी सेलर से आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली ढूंढ लें, लेकिन 1333 वाली भी काम चलाएगी। और 8 GB रैम आप लोगों को तकरीबन 2000 रुपये की पड़ेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो कस्टम बिल्ड है, महंगी पड़ रही है ऑलरेडी, तो इसमें हम लोग सिर्फ HDD लगाएंगे। SSD अगर आप लोगों का 30 से थोड़ा ऊपर बजट है, 33,000 34,000 तक है, फिर आप लोग 128 वाली SSD ऐड कर लो, नहीं तो SSD स्किप कर दो, जस्ट 500 GB वाली हार्ड लगा लो। और ये हार्ड लगाने के बाद आप लोगों के पास अभी PSU की बारी आती है। तो किसी अच्छे ब्रांड की, एंटेक की, कॉर्सर की, मतलब इस तरह की आप लोगों को PSU नहीं मिलेगी इस बजट में। अगर आप लोग लोगे तो आपके ग्राफिक कार्ड के पैसे भी बढ़ जाएंगे। जो एक अच्छी PSU होती है 80+ ब्रोंज वाली, उसमें यूज में भी 450 वाट की, या 80+ ब्रोंज को छोड़ो, सिंपल एंटिक की 450 वाट की PSU आपको 4500 से 5500 तक आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डेल की 350 वाट वाली या 400 वाट वाली, या HP की 350 या 450 वाट वाली PSU आप लोगों ने ले लेनी है। वो PSU आप लोगों को मार्केट में तकरीबन 3500-4000 तक मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग रेट कम करें तो इसमें 3000 अगर हम लोग सिर्फ अपनी PSU का बजट रखें तो फिर आप लोगों को वही वाली PSU मिलेंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होता। आप लोग आई होप सो कि मेरी बात समझ गए होगे कि अगर आप लोग कस्टम बिल्ड के साथ जाते हो तो आप लोगों के साथ क्या सीन होगा। और इसका बजट हम लोग फुल भी खींच के चले ना, लाइक i5 2nd जनरेशन का प्रोसेसर लगा लें और हम लोग साथ SSD भी स्किप कर दें, 550 की HDD लगाएं और हमें कहीं से 1000 रुपये का केसिंग मिल जाए। उसके बाद भी और आप लोगों को तकरीबन 3500 या 4000 की PSU मिल जाए। उसके बाद भी ये जो कस्टम बिल्ड है ये आप लोगों की तकरीबन 17,500 या 18,000 रुपये में जाके कंप्लीट होगी। आप लोगों के पास कितने पैसे बचेंगे ग्राफिक कार्ड के लिए? सिंपल, सिर्फ 12 से 11,000 रुपये, बस। इससे ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं बचेंगे। और तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये में आप लोगों को जो ग्राफिक कार्ड मिलते हैं उनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं होती। AMD में आप लोगों को 2 GB DDR5 में मिल जाएंगे ग्राफिक कार्ड, डिफरेंट मॉडल्स हैं, फायर प्रो के हैं, HD सीरीज़ के हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस गेमिंग में तो आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन अगर आप लोग रेंडरिंग वगैरह का काम करोगे तो आप लोगों के सॉफ्टवेयर इतने अच्छे से नहीं चलेंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों को फिर अगर एडिटिंग करनी है तो आप लोगों को क्वाड्रो सीरीज़ की ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना पड़ेगा। लाइक आप लोग 10-12 हज़ार रुपये में आपको क्वाड्रो 4000 मिल सकता है, जो 2 GB DDR5 256 बिट का ग्राफिक कार्ड है। इसी तरह क्वाड्रो K4000 अगर आप लोगों को मिल जाए तो वो इससे बेहतर है, वो 3 GB का ग्राफिक कार्ड है, उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी तो आप लोगों को गेमिंग में भी थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए इतने कंसीडर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये डिज़ाइन ये रेंडरिंग के हिसाब से हुए होते हैं।
तो हमारी होगी ये जी कस्टम बिल्ड। अभी हम लोग आ जाते हैं अगर हम लोग प्री बिल्ड के साथ जाएँ तब क्या सिनेरियो होगा और आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो कस्टम अगर आप लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, अगर आप लोग अपग्रेड करते रहना चाहते हो तो कस्टम कर लो। आप लोग आगे अपना क्वाड्रो वाला कार्ड OLX करके कोई और पैसे ऐड करके कोई और ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, मदरबोर्ड प्रोसेसर आराम से अपग्रेड कर सकते हो और के साथ साथ आप लोग PSU अपग्रेड कर सकते हो। तो अपग्रेडेबिलिटी तो आपको कस्टम में ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन जो एट द स्पॉट आपको परफॉर्मेंस मिल रही होती है वो प्री बिल्ड से कम मिल रही होती है। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बात आप लोगों की क्लियर भी होनी चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं प्री बिल्ड के साथ। अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को किस तरह के मामला मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों को अगर परफॉर्मेंस सही चाहिए, मतलब बॉटल लैग वगैरह ना करें, सारी चीज़ें आप लोगों की प्रॉपर वे में चलें, तो आप लोगों ने चले जाना है i5 सेकंड जनरेशन के साथ। थर्ड अगर आप लोगों को मिल रहा है कम पैसों में, मतलब कि आप लोगों को जहाँ पे कुछ मार्केट्स में रेट ज़्यादा होते हैं 3-4 हज़ार रुपये, क्योंकि सेकंड और थर्ड के दरम्यान में सिर्फ 3,025 रुपये का फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को i5 थर्ड जनरेशन मिल रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने मोस्टली केसेस में ऐसे ही होगा कि आप लोगों को i5 सेकंड जनरेशन का प्री बिल्ड PC लेना पड़ेगा। डेल या HP का आप लोग टावर वाला PC ले सकते हो, क्योंकि हमारे जो ग्राफिक कार्ड है वो सारे बड़े वाले हैं, रो प्रोफाइल वाले नहीं है, जो इसके साथ मैं बताऊंगा। तो इसमें i5 सेकंड जनरेशन में आप लोगों के पास 8 GB रैम लगी हुई होगी, 1600 MHz वाली आप लोगों ने बाय करनी है। उसके साथ साथ आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों की PSU कौन सी वाली लगी हुई है। अगर आप लोग डेल के साथ जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें 350 वाट वाली लगी हुई होगी, और अगर आप लोग HP वाले के साथ जा रहे हो टावर PC के साथ 8200 के साथ, तो आई थिंक उसमें 400 वाट की, मेरे ख्याल में कि पता नहीं 420 वाट की, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, PSU लगी हुई होती है। तो इन दोनों में से किसी एक मशीन के साथ आप लोगों ने चले जाना है। और डेल HP की जो PSUs होती है, अगर इसके ऊपर 350 वाट लिखा हुआ है तो ये मतलब कि GTX 760, मतलब जो 256 बिट वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उनको आराम से चला लेती है, हैंडल कर लेती है। तो उस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर अभी हम लोग स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग 500 GB की हार्ड लगा सकते हो जस्ट, या फिर 128 की SSD लगाओ और अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो और साथ 500 GB की हार्ड लगा लो। या अगर पैसे इतने भी ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 ही ऊपर हैं, तो आप लोग क्या करो 128 की SSD लगा लो, 350 वाली हार्ड लगा लो, आप लोगों को हार्डली 900-1000 रुपये की मिल जाएगी 320 GB वाली जो होती है। और ये जो आपकी बिल्ड होगी कंप्लीट विदाउट ग्राफिक कार्ड, ये आप लोगों की तकरीबन 14,500 से 15,000 रुपये तक हो जाएगी। मोस्टली चांसेज है कि 14,000 तक भी हो जाए अगर आप लोग SSD को स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी ग्राफिक कार्ड की बात कर ले तो ग्राफिक कार्ड में आप लोगों के पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप लोग SSD लगाते हो 128 GB वाली, तो यहाँ पे आप लोगों के पास फिर वही 12-13 हज़ार रुपये बचेंगे। उसमें आप क्वाड्रो के 4000 या क्वाड्रो के 4000 या सिंपल 4000 के साथ जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उसके साथ साथ आप लोग 1 GB DDR5 में किसी ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हो अपने थोड़े से, अगर आपके पास 30,000 रुपये से कम पैसे हैं। या फिर कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 2 GB में आते हैं। उनमें सबसे पहला ऑप्शन है GTX 750 Ti। GTX 750 Ti का तो आप लोगों को पता ही होगा, वो अभी के टाइम पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे या OLX पे देखे तो 15-16 हज़ार रुपये में आप लोगों को आराम से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड पे आते हैं RX 460, वो भी जस्ट गेमिंग वाला है, वो भी 4 GB और DDR5 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप लोगों ने रेंडरिंग करनी है तो आप लोगों को NVIDIA के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने 4-5 ग्राफिक कार्ड भी बता दिया, RX 560 है, RX 460 है, GTX 750 Ti है, और क्वाड्रो सीरीज़ के 4000 और K 4000, ये 2 तरह के ग्राफिक्स कार्ड हैं यहाँ पे। और मज़ीद अगर आप लोगों को OLX पे कोई अच्छी डील मिल जाती है, लाइक आप लोगों ने SSD भी नहीं ली और आप लोगों का बजट ऑलमोस्ट 35,000 रुपये तक है, 34-35 तक, तो आप लोगों को मार्केट में अभी इस टाइम पे GTX 760 2 GB DDR5 256 बिट का ग्राफिक कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है रेंडरिंग में भी। और मैं उस ग्राफिक कार्ड के ऊपर i5 सेकंड जनरेशन के साथ स्ट्रीमिंग करता रहा हूँ, और वो स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप लोग आई बटन और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो ग्राफिक कार्ड कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप लोगों के पास 2-4 हज़ार ऊपर है, आप लोग मैनेज कर लेते हो, तो उसमें आप लोगों को GTX 760 2 GB मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इन सारे ग्राफिक्स कार्ड में ये वाला ग्राफिक कार्ड 15-16 हज़ार रुपये तक तो बहुत मुश्किल है, किसी ने मतलब कोई मजबूरी में ही बेच रहा हो OLX पे तो शायद बेच दे। वैसे आप लोगों को ये मैक्सिमम जो है ना मार्केट में भी 18-19 तक मिल जाएगा। GTX 760 2 GB बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अगर आपके सिस्टम में 450 या 400 वाट तक की PSU लगी हुई है तभी इस्तेमाल करना, नहीं तो उसका सीन फ्लॉप हो जाएगा। तो आई होप सो गाइज़ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को, छोटी सी तो नहीं, खैर आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई है, कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, और लाइक ज़रूर फिर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देखता रहता हूँ ना कि आप व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब मतलब एक वीडियो पे अगर जहाँ पे 10 व्यूज़ पे 1 सब्सक्राइबर जितनी भी एवरेज नहीं है हमारी, अगर हमारे 100 व्यूज़ होता है तो उस पर कहीं जाके आप लोगों में से एक बंदा सब्सक्राइब करता है। तो ये कोई यार अच्छी बात नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को ऑन कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो आप लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।